ब्रेक पर जाने से पहले शुएब जट साहब ने एक बहुत बड़ी खबर हमारे साथ शेयर की और वो खबर ये थी कि शाहिद खान अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी जो एंकर हैं मुतलका, उन्होंने जो उनके हवाले से बात की, कुछ इल्ज़ामात लगाए और उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनके हवाले से जो भी कहा उस पर वो कानूनी चाराजोई के हवाले से उन्होंने फैसला कर लिया है। और इसी तरह से एक और ख़बर भी सामने आ रही है, वो है कि बाबर आजम पर जो इल्ज़ामात लगाए गए और जो बात की गई मारूफ एंकर मुबशर लुकमान की जानिब से, बाबर आजम ने भी ये फैसला किया है कि वो भी कानूनी चाराजोई करेंगे। इस पर बात करेंगे। शुएब जट साहब, एक के बाद दूसरी खबर सर, आपने हमें वो उसकी तो तस्दीक कर दी कि ऐसा होने जा रहा है। ये खबर भी आ रही है कि जो बाबर आजम से मुतल्लिक कहा गया था मुबशर लुकमान ने, और अब बाबर आजम भी कोर्ट जा रहे हैं। देखिए, जाना भी चाहिए। मैं इस पे बात करूंगा कि जब कोई शख्स इस तरह के इल्जामात लगाए और फिर इल्जामात लगाते हुए उनके फैक्ट्स भी गलत हों, हाँ, ठीक है ना, तो फिर तो सीना चौड़ा करके अदालत में जाना चाहिए। क्यों हमारा, देखिए, बाबर आजम पे मैं तनकीद करता हूँ उनकी कप्तानी को लेके, उनकी बाकी चीजों को लेके, लेकिन पाकिस्तान का कप्तान है। आप इल्जामात लगाते हुए कुछ तो ख्याल करें कि आप इल्जामात लगा क्या रहे हैं। और झूठे इल्जामात, बेबुनियाद इल्जामात, ठीक है, अदालत जाए, साबित करें। बाबर आजम अगर नहीं जा रहे तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि उनको जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अपनी इज्जत नफ्स पे समझौता नहीं करना चाहिए। मेरे पे बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, लेकिन मुझे लाके दिखाएं कि जब मैंने किसी की इज्जत नफ्स पे जो है वो आके जो है वो उसको मजरू करने की कोशिश की। मैं फैक्चुअल बात करता हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना वो बात कर रहे हैं कि मैंने भी कुछ दिन पहले एक गाड़ी का जिक्र किया था, उसमें दिखाया मैंने किसी का नाम लिया हो, अगर सही है ना। देखिए, तरीकाकार ही यही होता है कि आपने हुब्बुल वतनी भी दिखानी है, एहसास जिम्मेदारी भी आपको होना चाहिए, और आपके फैक्ट्स भी सही होने चाहिए। मेरे फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे फैक्ट्स सही हैं, तो मैंने जो बात की है वो बात जिस तरह की है उस तरह वहां पर सबके सामने है। जी हसनैन, ये मामला तो अब किसी और तरफ चल पड़ा है सर। जो सवालात उठ रहे थे अब वो कानूनी चाराजोई की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं। क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, ये तो रात को मैंने शुएब भाई को पता है कि एक्स पे भी मामला उठाया था कि बाबर आजम को इस हवाले से अब अदालत का रुख करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी संगीन इल्ज़ामात हैं कि आपने ओडी ले ली या आपने ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट ले लिए और एट द एंड ऑफ द डे फिर बाबर आजम को आके इसको डिफेंड करना था। और ये बड़ा अच्छा फैसला है। देखें, जो शुएब भाई बात कर रहे हैं ना, मैं उसको सेकंड करूंगा कि हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, हम उनकी कैप्टनसी पे बात कर लेंगे, हम उनके स्ट्राइक रेट पे बात कर लेंगे, लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं इनको क्लियर होना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है मोहसिन नकवी के ऊपर। हारिस रऊफ के जब मामला हुआ तो उन्होंने ट्वीट कर दी और उन्होंने सरजनिश की और इस फैन को पूछा जाएगा और उसके पीछे जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया। मोहसिन नकवी साहब अभी तक खामोश है। क्या मेरा सवाल ये है मोहसिन नकवी साहब से कि क्या कोई यारी दोस्ती है उनकी मुबशर लुकमान के साथ, क्योंकि वो भी मीडिया वाले, ये भी मीडिया वाले, या फिर कुछ और मामलात हैं? और दूसरी तरफ इमरान रियाज खान ने भी जो इल्जामात लगाए उनके ऊपर भी वो खामोश हैं। शायद मीडिया वालों के साथ उनके पुराने ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं और एज ए हेड जिस तरह उन्होंने हारिस रऊफ को सपोर्ट किया था, इसी तरह इमरान रियाज खान के हवाले से और शाहिद अफरीदी के हवाले से और फिर मुबशर लुकमान के हवाले से और बाबर आजम के हवाले से भी उनको कम अज़ कम लब कुशाई ज़रूर करनी चाहिए थी। यानी कि एक फ़ैन ने ऐसे किया तो आपने कहा भाई माफ़ी मांगो। जी हसन रजा, ये जो मामला है कि अब मामला तो कानूनी चाराजोई की तरफ चले गए हैं, आप क्या समझते हैं कि ये बेहतर इकदाम है, करना चाहिए इस तरह से? यार देखिए, आप वीलॉग जो बना रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है और मैं समझता हूँ बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का। नो डाउट कैप्टनसी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हसनैन ने बताया कि उनकी जो कैप्टनसी थी उस पर डिबेट हो रही है मुसलसल कि वो कैप्टनसी वो एग्रेशन की तरह नहीं कर रहे जिस तरह से राशिद खान हो गया, जिस तरह से मकरम हो गए, साउथ अफ्रीका के दीगर प्लेयर कैप्टन जो हैं वो कैप्टनसी कर रहे हैं। और T20 फॉर्मेट में डिसीजन लेना पड़ते हैं आपको, वो चीज़ें डिसीजन ब्रेव हार्ट वो चीज़ें नजर नहीं आ रही है एज ए कैप्टनसी में। हम उस पर थ्रू आउट वर्ल्ड कप पे डिस्कस कर रहे हैं कि बाबर आजम की कैप्टनसी में कहीं ना कहीं ऐसी जगह है कि जहाँ पर वो प्रॉपर जो है वो कैप्टनसी नहीं कर पा रहे, अंडर प्रेशर एज ए बैटर भी खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ा है और कैप्टनसी में फर्क पड़ा है कि कप्तानी नहीं करनी चाहिए उन्हें। देखिए, वो तो नहीं करनी चाहिए, हम कब से कह रहे हैं। अब ये डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले सकता है ना। आपने कैप्टन कौन सा तैयार किया हुआ है, नीचे लेवल पे कौन सा कैप्टनसी पहले प्रेशर सिचुएशन में कर चुका है। शान मसूद को अगर आप देखें तो पहले काउंटी की तरफ से वो कैप्टनसी करते रहे, सीजन खेल लेते, उसके बाद उनको टेस्ट में लेके आए। मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अहदेदार हैं वो इस पर स्टेप लेंगे कि बाबर आजम पर जो इल्ज़ामात लगाए गए और ये गलत होने चाहिए। अगर बाबर आजम को खुद को रिसोर्सेज उनके हैं, उनका लॉयर है उनके पास, या पीसीबी के क्लॉज में ये चीज़ें आती हैं, तो आपको सू भी करना चाहिए। आपको फिर विदाउट एनी रीज़न जो है, कोई इसका सबूत भी नहीं है, तो ऐसे इल्ज़ामात अगर लगा रहे हैं किसी प्लेयर पे तो डेफिनेटली वो कोर्ट में जाए और अपनी तरदीद करे वहाँ पर जाके। सही है। आप कुछ हम बात कर लेते हैं
हमने बात की है बाबर आजम पर, हमने बात की है पाकिस्तान टीम की सूरत हाल पर और जो सवालात उठ रहे हैं उस पर, और बहुत मामलात गंभीर होते जा रहे हैं। लेकिन हमने कुछ आगे बढ़ना है क्योंकि वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है और सुपर 8 का मरहला आगे बढ़ता जा रहा है। मैचेस हुए हैं अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया ये मैच जीत गया, और दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया ये अपना मैच जीत गया। लेकिन आज का भी एक बड़ा मैच है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये इस मैच पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इंडिया अफगानिस्तान पर बात कर लेते हैं, हसनैन से इसका आगाज कर लेते हैं। शुक्र है लुकमान, पाकिस्तान के अलावा 20 दिन हो गए हैं कोई दूसरी टीमों पे बात हो रही है। नहीं रोज होती है हसन भाई, रोज होती है, लेकिन आप देखें यार, इतने एक्साइटिंग मैच हो रहे हैं। देखिए हसन यहाँ ज्यादती ना करें, हसन देखिए यहाँ ज्यादती ना करें। जब जनाजा निकलता है तो 8-10 दिन उस पर मातम होता है। वाह 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 वाह, क्या कहना है सर जट साहब, आपने दिल जीत लिया। मैंने इसलिए कहा कि लेवल को नहीं छेड़ना आपने। पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकला है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि दूसरे के घर पे जश्न हो रहा है, तीसरे के घर में जो है वो खामोशी है, या चौथे के घर में जो है वो पार्टी की तैयारी हो रही है। हमें अपने जनाजे पे रोने दें प्लीज। अब देखते हैं सर्जरी किस तरह की होती है, कितनी चेंजेस करते हैं, क्या बैकअप प्लान है आपका, कौन खेलेगा बांग्लादेश के अगेंस्ट, कितने चेंजेस हो गए मैं भी देख लेता हूँ। आप भी बांग्लादेश की सीरीज अगले हफ्ते नहीं है, अगले हफ्ते नहीं है, मतलब उसके लिए अगले हफ्ते नहीं है। 24 तारीख से कराची में एक कैंप लग रहा है, रेड बॉल की एक टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, जो ज़का अशरफ MOU साइन करके आए थे, वहां पे सारे मामला तय करके आए थे, तो उसके लिए ए टीम वहां पे जा रही है। और वहीं पे एक कैंप लग रहा है जो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के तैयारियों का एक मरहला होगा। फिर कराची में एक कप वुमेन्स का भी लग रहा है, वो एशिया कप की तैयारियों के लिए लग रहा है। बड़ी एक्टिविटीज जो है वो आपको आगे बड़ा मेला लगने वाला है, होनी चाहिए, और ग्रास रूट लेवल और फर्स्ट क्लास लेवल शाकिर भाई अमेरिका में खामोश बैठे हुए हैं। शाकिर भाई आप वहां पर टीम के तो साथ साथ रहे, आप क्रिकेटर से मिलते भी रहे, लेकिन थोड़ा खामोश नजर आ रहे हैं। ठीक है यार, हम हारे हैं, पाकिस्तान बाहर हो गया, मैं समझता हूँ। मैं पहले भी बात कर रहा था, शाकिर अब्बासी से जैसा बंदा अगर खामोश हो गया ना, थोड़ा सा कलरलेस हो गया, तो ये तो वाकई में बहुत बड़ा अलमिया, और बाबर को रिजाइन कर देना चाहिए, चले जाना चाहिए यार, बस बहुत हो गया। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है सुपर 8, इस पर आप कमेंट कर दें चलें कि सुपर 8 किस तरह से चल रहा है अब तक के जो मैचेस हुए हैं। इंडिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को, आज भी एक बड़ा मैच है। देखिए मेरी जो है पाकिस्तान के बाद दूसरी फेवरेट टीम होती है हमेशा से, वो अफगानिस्तान होती है। जिस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 1 यूनिट होकर और बड़ा अग्रेसिव होकर लड़ता है और ऑलमोस्ट जीतता भी और जीतने के करीब भी होता है, वैसे यार उनका जोशो खरोश और वैसी उनकी फाइट हमें इंडिया के खिलाफ नहीं नजर आती। मैंने मतलब पीरियड मैच देखे, और कल के मैच में भी ऐसा ही हुआ कि वहां पर वो एक तरन वाला बन जाते हैं इंडिया। पोटेंशियल वाइज ठीक है, इंडियन टीम बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन T20 फॉर्मेट में अफगानिस्तान किसी भी टीम के लिए एक टफ। शाकिर ऐसा क्यों होता है? आपने खुद ही ये पॉइंट उठा दिया कि उनके सामने कुछ और नजर आती है अफगानिस्तान टीम, ये क्या वजह है? चलें नेक्स्ट प्रोग्राम में जाने के साथ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद रहे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब, और इसी तरह से स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लाकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।